हेलो दोस्तों, टुडेज फूड में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्रोकली और कैबेज की इतनी टेस्टी सब्जी। एक बार अगर बनाकर खाएंगे ना तो बार बार खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रोकली का एक छोटा फूल ले लिया है, करीब 200 ग्राम के आसपास, और उसे अच्छे से कट कर लिया है। हम यहाँ पर ब्रोकली के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अगर जो ज़्यादा बड़े हों तो उन्हें नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आपको ब्रोकली के ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने। तो ब्रोकली यहाँ पर हमारी कट कर तैयार हो गई है। और अब हम यहाँ पर कैबेज को काट लेंगे। मैंने आधे से आधे कैबेज को यहाँ पर कट कर लिया और फिर इस कैबेज को हम महीन महीन चॉप कर लेंगे। जैसे हम सब्जी में बनाने के लिए चॉप करते हैं ना महीन महीन, उसी तरह से छोटे छोटे महीन महीन चॉप कर लेंगे। फिर हमने लिया है यहाँ पर गर्म पानी और इसमें हम ब्रोकली को डालकर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी ब्रोकली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जो उसकी डंठल होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। और फिर मैंने ले लिया है एक खरबट्टा और उसमें डाल दिया है 8-10 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 हरी मिर्च को बीच से काट कर डाल दिया है। और फिर इन्हें हम अच्छे से मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और अब हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो हमने ब्रोकली को इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे डालकर इसमें अच्छे से इसे सैलो फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाती है। किसी भी सब्जी को अच्छे से अगर हम भून कर बनाते हैं तो उसमें बहुत ही सोंधापन आने लगता है। तो ये देखिए ब्रोकली भी हमारी अच्छे से भुन गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गई है हमारी ब्रोकली, बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब उसी कढ़ाई में जो ऑयल था उसी में मैंने कैबेज को भी डालकर अच्छा सा सैलो फ्राई कर लिया है ताकि उसका जो पानी है मॉइस्चर अच्छा सा निकल जाए। तो ये देखिए अब इसे हम चलाते हुए तेज़ आंच पर अच्छे से भून लेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। तो ये देखिए कैबेज हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और अब हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट पे। तो ये देखिए बिल्कुल कैबेज तैयार हो गया है, ब्रोकली भी भुन गई है और अब हम बनाएंगे अपनी सब्जी जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल ले लिया है और उसमें डाला मैंने आधा टीस्पून से भी कम जीरा। जब हमारा जीरा अच्छे से चटकने लगेगा उसमें हम ऐड कर देंगे जो हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा था, उसे डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक उसे हम अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और जब हमारा पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें मैंने 1 बड़ा प्याज स्लाइस में काट कर डाल दिया है और उसे भी हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें हमने डाले थोड़े से सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और फिर इन सबको हम अच्छे से 1 सेकंड 2 सेकंड तक भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। आंच को हम स्लो ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और फिर इसमें मैंने 2 टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और उसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। और अब हमें टमाटरों को खूब अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए। और फिर यहाँ पर मैंने ऐड किया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे डाल देने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और अब हम अपने मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक ये साइड से ऑयल ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए मसाला हमारा 2-3 मिनट के अंदर अच्छे से पक गया। तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पत्ता गोभी और उसे भी हम चलाते हुए खूब अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की हुई ब्रोकली रखी थी, उसे भी हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए ब्रोकली को मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इसे भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ब्रोकली और कैबेज दोनों हमारे मसाले के साथ अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और फिर इसे हम अच्छे से 1-2 मिनट और चलाएंगे और फिर इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और आंच को स्लो रखेंगे ताकि जो मसाले हैं और जो हमारी सब्जी है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, जो देखने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। बस ऊपर से इसमें हरे धनिये से हम गार्निश कर देंगे। हमारी ये टेस्टी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इस सब्जी को रोटी, चपाती, नान, पूड़ी, पराठा और राइस के साथ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय।